नमस्कार दोस्तों। आज हम भारतीय इतिहास के अंदर सल्तनत काल से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और ये प्रश्न पिछले 30 वर्षों के अंदर पूछे गए हैं। और इससे पहले हमने प्रागैतिहासिक काल की बात किए थे और उससे जुड़े हुए सभी टॉपिक देखे थे, तो उनकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देखने को मिलेगी, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का पहला प्रश्न देखते हैं, सोमनाथ के मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? पीसीआई एग्ज़ाम 2002 व पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2007 के अंदर पूछा गया था। मोहम्मद बिन कासिम ने, मोहम्मद गौरी ने, नादिर शाह ने या महमूद गजनवी ने? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, महमूद गजनवी ने। अब इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। महमूद गजनवी मध्य एशिया में स्थित गजनवी के शासक महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार मतलब कि 1000 से लेकर 1027 ईस्वी तक आक्रमण किए थे। इनके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत की धन दौलत प्राप्त करना था। 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर यहाँ से विपुल संपदा प्राप्त की। मोहम्मद गजनवी का अंतिम आक्रमण की बात करते हैं तो 1027 ईस्वी में जाटों पर था। महमूद गजनवी के साथ भारत आए विद्वान अलबुरीन ने अरबी में तहकीक-ए-हिंद किताबुल हिंद की रचना की थी। अब अगला प्रश्न आता है, किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था? आरएएस प्री एग्ज़ाम 2010 में पूछा गया था। हसन निज़ामी ने, मिनहाज उस सिराज अलबुरनी, शम्स ए सिराज अफीफ? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, अलबुरनी। अगला प्रश्न आता है, अलबुरनी समकालीन था महमूद गजनवी का, मोहम्मद गौरी का, अलाउद्दीन खिलजी का, मोहम्मद बिन तुगलक का? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, महमूद गजनवी का। अगला प्रश्न आता है, अलबुरनी की किताब उल हिंद निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई है? फारसी, अरबी, उर्दू या तुर्की? हेडमास्टर एग्ज़ाम 2018 में पूछा गया था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, अरबी के अंदर। अब अगला प्रश्न आता है, भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? पीसीआई एग्ज़ाम 2011 में पूछा गया था। महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, बाबर या मोहम्मद बिन तुगलक? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, मोहम्मद गौरी। अब इससे अगला क्वेश्चन आता है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था। फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री एग्ज़ाम 2014 में पूछा गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, रजिया ने, बलबन ने? यह फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री एग्ज़ाम 2014 के अंदर पूछा गया। सॉरी दोस्तों, डबल बार रिपीट हो गया है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस शासक का कार्यकाल लगभग 4 वर्ष का था? बलबन का, इल्तुतमिश का, आराम शाह का, कुतुबुद्दीन ऐबक का? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, कुतुबुद्दीन ऐबक का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? आरएएस प्री एग्ज़ाम 2003 में पूछा गया था। कुतुब मीनार, लोधी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा या लाल किला? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, कुतुब मीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसके शासनकाल में चंगेज़ खान सिंधु नदी के तट पर आया था? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2011-20 में पूछा गया था। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी या मोहम्मद बिन तुगलक? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, इल्तुतमिश। नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? पीसीआई एग्ज़ाम 2011, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2020 में पूछा गया था। नूरजहाँ, चांद बीबी, रजिया सुल्तान, मुमताज़ महल? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, रजिया सुल्तान। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है, रजिया सुल्तान का शासनकाल कितने वर्षों का था? जेल प्रहरी परीक्षा एग्ज़ाम 2018 में पूछा गया था। 4 साल, 2 साल, 6 साल या 8 साल? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, 4 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रजिया सुल्तान को किस वर्ष गद्दी से हटाया गया था? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2020 में पूछा गया था। 1236 ईस्वी में, 1238 ईस्वी में, 1240
ईस्वी में, 1242 ईस्वी में। तो इसका सही राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, 1240 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न आता है, तुर्कान ए चिलगानी को समाप्त किसने किया? स्कूल व्याख्याता इतिहास 2020 में पूछा गया था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, बलबन ने। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है, अलाउद्दीन खिलजी का शासन कार्यकाल कितने वर्ष तक था? जेल प्रहरी परीक्षा एग्जाम 2018 में पूछा गया था। 20 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, 20 वर्ष। अब इस प्रश्न की व्याख्या देख लो। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1326 ईस्वी तक। अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या 12 जून 1296 ईस्वी में कर शासक बन गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों में सम्मिलित नहीं था। जेल प्रहरी परीक्षा एग्जाम 2018 में पूछा गया था। सेना का केंद्रीकरण, भूमि के क्षेत्र पर राजस्व, बाजार नियंत्रण व्यवस्था, राशनिंग व्यवस्था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, भूमि के क्षेत्रफल पर राजस्व। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली से संबंधित था? हेड मास्टर एग्जाम 2011 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, दीवान ए रियासत। अब इस प्रश्न की व्याख्या देखो। खिलजी के बाजार नियंत्रण व्यवस्था को कार्यान्वित करने के लिए नए विभाग का गठन किया गया, जिसे दीवान ए रियासत नाम दिया गया था। इसका प्रधान सदर ए रियासत तथा इसके निरीक्षक को सहना योजना लागू करने के लिए उत्तरदायी कहा जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने सेक्शन प्रदान किया? RAS प्री एग्जाम 1994 और 95 में पूछा गया था। अरबी, तुर्की, फारसी या उर्दू। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, फारसी। व्याख्या देखो। भारत में फारसी साहित्य का विकास मुस्लिम विजेताओं के आगमन से प्रारंभ हुआ। यहाँ इसे एक नवीन रूप प्रदान किया गया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद फारसी को राजभाषा का स्थान प्रदान किया गया था। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अमीर खुसरो द्वारा रचित नहीं है? AEN एग्जाम 2018 में पूछा गया था। किरान उस सादेक, मिफला उल फुतुह, तुगलकनामा, सीरत ए फिरोजशाही। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, सीरत ए फिरोजशाही। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन 14वीं शताब्दी का एक कवि था? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020 में पूछा गया था। सरलदा दास, अमीर खुसरो, धुरजटी, पीताम्बरी द्विज। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, अमीर खुसरो। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है, नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंद अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे। RAS 1999 में पूछा गया था। बर्नी, अफीफ, इनामी, अमीर खुसरो। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, अमीर खुसरो। अब इस प्रश्न की व्याख्या देखो। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंद हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता तथा ख्याल गायकी शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है। उसका कहना था, तब्ज़ हिंद अस्तर आज फारसी कम, अर्थात हिंदी का शब्द फारसी से कम नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत के ख्याल गायकी शैल प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। PCI एग्ज़ाम 1996 में पूछा गया था। तो बेजुबावर को, गोपाल नायक को, तुर्मती खातून को, अमीर खुसरो को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, अमीर खुसरो को। नेक्स्ट प्रश्न आता है, मोट की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020 में पूछा गया था। सिकंदर लोधी, मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, सिकंदर लोधी। इससे अगला प्रश्न आता है, सल्तनत काल में दीवान ए कोही विभाग की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोधी। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, मोहम्मद तुगलक। इस प्रश्न की व्याख्या देखो। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवान ए कोही की स्थापना की। इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना था। नेक्स्ट प्रश्न आता है, दिल्ली के किस सुल्तान ने कुछ कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह
टोकन मुर्दा चलाई थी? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2017 में पूछा गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या बहलोल लोधी ने? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजधानी थी? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2017 में पूछा गया था। देवगिरी, अहमदाबाद, जयपुर या कुरुक्षेत्र? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, देवगिरी। इस प्रश्न की व्याख्या देखो। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी बनाई 1326 से 27 ईस्वी के अंदर, लेकिन राजधानी परिवर्तन में हुई असुविधा व अराजकता के कारण वापस इन्हें दिल्ली की राजधानी बनाना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सुल्तान को किसकी उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, यह कथन किस शासक के लिए कहा था? जेल परीक्षा एग्ज़ाम 2018 में पूछा गया था। अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक या मोहम्मद तुगलक? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, मोहम्मद तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रेहला नामक पुस्तक के शासक के समय घटनाओं का विवरण है? जेल परीक्षा एग्ज़ाम 2018 में पूछा गया था। फिरोज तुगलक, बहलोल लोधी, मोहम्मद बिन तुगलक या इब्राहिम लोधी? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात भी स्थापित किया, वह सुल्तान कौन सा था? RS प्री एग्ज़ाम 1999 में पूछा गया था। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, फिरोज तुगलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद तुगलक ने, फिरोज तुगलक ने, इब्राहिम लोधी या इब्राहिम सरकी ने? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, फिरोज तुगलक ने। नेक्स्ट इस प्रश्न की व्याख्या देखो। फिरोज तुगलक ने फिरोजापुर, जौनपुर, हिसार, फतेहाबाद आदि नगरों की भी स्थापना की थी। दिल्ली सल्तनत दीवान अर्ज विभाग की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, बलबल ने। बलबल ने पहली बार दीवान आरिज सैन्य विभाग का गठन कर इमादुल-उल-मुल्क को आरिज ए मुमलिक बनाया था और उसे रावत ए अर्ज की उपाधि भी दे दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आरिज ए मुमलिक किस विभाग का प्रधान कहलाता था? दीवान आरिज, दीवान रिसाल, दीवान इंसा या दीवान मसर? फर्स्ट के डिस्ट्री एग्ज़ाम 2014 के अंदर पूछा गया था। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, दीवान ए आरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बलबन को नाइब ए मुमालिक का पद किस शासक के शासनकाल में प्राप्त हुआ? हेड मास्टर एग्ज़ाम 2021 में पूछा गया था। महमूद शाह, बरहम शाह, नासरुद्दीन महमूद या इल्तुतमिश? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, नासरुद्दीन महमूद। राजवंश जो अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी पर शासन कर रहा था वह है? हेड मास्टर एग्ज़ाम 2021 में पूछा गया था। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, यादव वंश। अगला प्रश्न आता है, कुतुब मीनार की मरम्मत किस शासन द्वारा नहीं कराई गई थी? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बादलगढ़ के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? जेल परीक्षा एग्ज़ाम 2018 में पूछा गया था। इब्राहिम लोधी, मोहम्मद शाह, सिकंदर लोधी या अलाउद्दीन आलम शाह? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, सिकंदर लोधी। व्याख्या देखो। 1504 में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर का निर्माण किया तथा वहां बादलगढ़ किले का निर्माण भी करवाया था। अगला प्रश्न आता है, दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चोर मीनार दोबारा बनवाई गई थी। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2017 में पूछा गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब, फिरोज शाह तुगलक या अकबर? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, अलाउद्दीन खिलजी। अब व्याख्या देखो। चोर मीनार या टावर ऑफ थीव्स 13वीं सदी की मीनार है जिसमें 225 छेद है, जो नई दिल्ली में हौज खास इलाके में स्थित है। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी के शासन में हुआ था। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है, एकता प्रथा को संस्थानीय दर्जा किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश और बलबन? तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 2, इल्तुतमिश।
अगला प्रश्न आता है, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी या मोहम्मद लोदी? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, सिकंदर लोदी। व्याख्या देख लो। लोदी वंश के सर्वश्रेष्ठ शासक जिस सिकंदर लोदी ने 1504 में यमुना नदी पर आगरा की स्थापना की और दिल्ली के स्थान पर आगरा की राजधानी बनाया। तो दोस्तों ये कुछ पर्सन थे जो दिल्ली सल्तनत काल से जुड़े हुए क्वेश्चन थे जो कि पिछले 30 वर्षों के अंदर पूछे गए थे। अगर आपको इन सभी की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और आपको इन सभी क्विज करना चाहते हो तो भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। धन्यवाद दोस्तों, ये कंटेंट अच्छा लगा तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। जय हिंद जय भारत।